इन गुलामों को एक रोमन गड्ढे में फेंक दिया गया जहां उन्हें लड़ना था जंगली बाबून बंदरों से। न तलवार न रहम, भीड़ पागल हो चुकी थी, उन्हें इंसानों को नोचते हुए देखना था। गड्ढे के नीचे बाबून एक अंधेरे पिंजरे में कैद थे, भूखे और गुस्से में तिलमिलाते हुए। जैसे ही गेट खुला वो भूखे शिकारी बाहर झपटे। मगर ये सब बस यूं ही नहीं हो रहा था। छुपे कमरों से गार्ड्स ने तीर चलाए बाबू को और ज्यादा उकसाने के लिए। फिर शुरू हुआ नरसंहार। एक के बाद एक गुलाम बाबूनों का शिकार बनने लगे। मगर जो मुखिया था उसने लड़ने से इनकार कर दिया। उसने मौत को गले लगाने का फैसला किया, लेकिन भूखे बाबून किसी को नहीं छोड़ते। एक बाबून ने देखा मुखिया बिना हिले खड़ा है। वो झपटता है और उसका गला चीर कर रख देता है। खून देखकर भीड़ मजे से ताली बजा रही थी। एक गुलाम मदद के लिए दौड़ता है, अपने बंधे हुए हाथों से बाबून के मुंह पर वार करता है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाबून अब उसी गुलाम पर हमला करता है, मगर वो अपनी जंजीरों को बाबून के जबड़े में फंसा देता है। बाबून की चीख निकलती है क्योंकि उसका दांत टूट चुका था। अब लड़ाई बराबरी की थी, भीड़ पागल हो चुकी थी। इतनी क्रूरता उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। बाबून दर्द में तड़प रहा था, मगर अब वो और भी ज्यादा गुस्से में था। वो फिर हमला करता है, दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। बाबून गुलाम का गला चीरने की कोशिश करता है, मगर गुलाम उसका पंजा पकड़ लेता है। गुलाम बाबू के हाथ को ही काट लेता है। बाबून दर्द से चीख उठा। अब बाबून डर चुका था, उसने ऐसा पागल इंसान कभी नहीं देखा था। अब शिकारी खुद शिकार बन चुका था। बाबून भागने की कोशिश करता है, मगर गुलाम उसे पकड़ लेता है और अपनी जंजीरों से उसका गला कस देता है। पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। बाबून मर चुका था, वो भी एक इंसान के हाथों, बिना किसी हथियार के। ऊपर से राजा ये सब देख रहा था। वो हैरान था और खुश भी। उसने तय किया कि वो इस गुलाम को आजाद नहीं करेगा, बल्कि अगली लड़ाई के लिए बचा कर रखेगा, क्योंकि भीड़ को अब इंसान नहीं दरिंदा चाहिए था।